नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री फैक्ट फाइल के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत। आज का जो ये क्लास होगा, हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां आज लिया है। और आज 16 महाजनपद और राजधानियों को पहली बात तो सबसे पहले हम आपको डायग्राम यानी पूरी चित्र यानी मैप के द्वारा इन 16 महाजनपदों को दिखाने वाले हैं। 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों को आप अच्छे से याद कर पाएं, इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक भी हमने सेशन के अंतर्गत आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू से लेकर लास्ट अगर आपने तैयार किया तो यकीन मानिए 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां, उनकी लोकेशन के साथ साथ उनका शानदार ट्रिक सब हो जाएगा तैयार। तो बिना देरी के आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक बार मैं आपको 16 महाजनपदों की लोकेशन को यहाँ पे दिखा देता हूँ माय डियर। आप एक बार मेरे साथ देखते चलिए। हाँ, एक बात जरूर होगी कि अगर मैं 16 महाजनपदों की बात करता हूं तो इन 16 महाजनपदों में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जब हम 16 महाजनपद की बात करेंगे तो 16 महाजनपद की जानकारी के जो स्रोत हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं। अगर मैं यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का नाम लूं तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं किस बौद्ध ग्रंथ का नाम लेंगे और जैन ग्रंथ में किसका नाम आप लेने वाले हैं। देखिए, जब मैं बौद्ध ग्रंथ की बात करूंगा तो आप यहां से पहली बात तो कहेंगे सर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो कि सुत्त पिटक का भाग है, तो एक तो हमें यहां से जानकारी मिलती है। दूसरा एक बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। महावस्तु लोगों को थोड़ा कम ध्यान में रहता है तो आप इसे भी तैयार कर लेना। और जैन ग्रंथ का नाम मैं लूंगा तो आप कहेंगे सर ये भगवती सूत्र है जहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अब जरा इनकी इन 16 महाजनपदों में एकमात्र अस्मक है जो कि क्या है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में है। बाकी सब के सब आपके कहां पर है, तो उत्तर भारत में। दूसरी बात, इस 16 महाजनपदों में से 14 में जो शासन की व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक थी। और 2 ही ऐसे महाजनपद थे जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आइए जरा एक बार इन महाजनपदों को आप ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा। महाजनपदों के नाम तो आपने देखा कि जाहिर से बात करता हूं, अवंती, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, सूरसेन, मत्स्य, कुरु, गांधार, कंबोज, अस्मक, मगध, अंग, काशी, कौशल, मल और पांचाल। ये तो हो गए 16 महाजनपद। अभी आगे बहुत प्यारा ट्रिक बताऊंगा, बस एक बार देख लो। अब इसमें गौर करिएगा तो आपको यहाँ देखिए कंबोज महाजनपद दिख गया होगा, कंबोज आपने देख लिया। ये कुरु महाजनपद आपके पास लोकेशन है, बस एक बार रफली ऐसे देखते चलिएगा, ये आपका हो गया। इसके अलावा माय डियर यहाँ सूरसेन महाजनपद, मत्स्य, ये अवंती, देखिए चेदी, वत्स हो गया, इसकी राजधानी कौशाम्बी, साथ साथ पांचाल महाजनपद आ जाएगा आपके पास में। फिर मल्लों का गणराज्य आ जाएगा यहाँ से, ये आपका काशी हो गया मेरे भाई। अंग ले लिया आपने, मगध की लोकेशन आपके सामने आ गई। और दक्षिण भारत का एकमात्र अस्मक जो कि गोदावरी नदी के तट पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। अब चलिए जरा इसके ट्रिक के बारे में बता देता हूं। इसके ट्रिक को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए, अब आपको अक्सर ये ट्रिक लंबा है तो आप फिर ये भी हमें बताइए ना कि अगर ये ट्रिक लंबा है तो इसमें 16 महाजनपद 16 राजधानियां हैं, तो 16 महाजनपद 16 राजधानियों का मतलब इसमें 32 कुल 32 शब्दों को हमने यूज किया है, तब तो ये उत्तर आ रहा होगा। अब आइए देखिए मेरे साथ एक बार ट्रिक को दोहराइए। कहता है काशी, वाराणसी, सूर से मथुरा, अवके उज्जैन, कुशमल्लिका, श्रावकोश मगधगिरी, विराट मत कुरु इंद्र, अहि पंच पोटले, अस्मक काम्बोहाट की छेदी शक्ति, वैशाली चंपा के अंग, तक्षस गंधारी। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये था माय डियर कि जो काशी महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है, वाराणसी होगी। सूरसेन की राजधानी आप जानते हो मथुरा हो जाएगी। अवंती की राजधानी क्या होगी, उज्जैन होगी। और जब मैं बात करूंगा कुशावती, मल्लिका, तो जो आपका मल्ल महाजनपद है उसकी राजधानी क्या होने वाली है, मल्ल महाजनपद की कुशावती हो जाएगी। श्रावकोश यानी जो श्रावस्ती है, कौशल की जानपादी क्या होगी, श्रावस्ती हो जाएगी। और मगध की राजधानी गिरी यानी गिरिब्रज हो जाएगी। इसी प्रकार से जो विराट नगर है
माय डियर, विराटनगर की राजधानी क्या होने वाली, आप हमें जल्दी से बता देना। विराटनगर की क्या हो जाएगी राजधानी? मत्स्य की विराट हो गई, मत्स्य की कहाँ गया, हाँ विराट हो जाएगी मत्स्य की राजधानी। और इसी प्रकार से अगर मत्स्य के बाद आगे चलेंगे, कुरु की राजधानी इंद्र होगी। और जब मैं कहूंगा कि पांचाल, तो कुरु की इंद्र हो गई, और पांचाल किसकी हो जाएगी? पांचाल की अहिछत्र हो जाएगी। और इसके बाद में अश्मक की राजधानी पोटल या पोटन हो जाएगी। इसी प्रकार से कंबोज की राजधानी हाटक हो जाएगी। और बताना आगे वत्स की राजधानी क्या होने वाली? कौशाम्बी हो जाएगी, वत्स की कौशाम्बी हो जाएगी। चेदी की राजधानी सुक्तमती हो जाएगी। इसके अलावा अंग की राजधानी आपकी चंपा होने वाली है, और गांधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगा। ये सारी आपके महाजनपद और उनकी राजधानियां हो गई। आप थोड़ा 2-3 बार दोहरा लेना, आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से इसको ट्रिक बना सकते हैं। केवल 16 महाजनपदों के नामों के पहले अक्षरों से भी आप इन्हें कोड कर सकते हैं। अब आपको इनकी मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं, जिसमें एक एक महाजनपद और कौन सा किस जगह पर स्थित उसकी राजधानी एक बार विस्तार से हमारे साथ देखना। सबसे पहले मैंने अंग महाजनपद लिया है। इसकी वर्तमान में लोकेशन मैप में अभी मैं दिखा चुका हूं, भागलपुर और मुंगेर जिला बिहार में है। अंग की राजधानी का नाम चंपा है। सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली महाजनपद मगध है। मगध वर्तमान में अगर हम देखें तो गया, पटना, नालंदा जिला बिहार वाला लोकेशन। इसकी जो प्राचीनतम राजधानी गिरिब्रज और राजगृह है। बज्जी महासंघ की बात करूं तो वर्तमान में मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला बिहार वाला लोकेशन बज्जी महाजनपद की है। इसकी राजधानी के तौर पर हम मिथिला और वैशाली को जानते हैं। काशी की बात करता हूं, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी काशी की वाराणसी हुआ करती थी। वत्स इलाहाबाद और मिर्जापुर यूपी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। इंपॉर्टेंट कौशल यानी फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अवध यूपी का जो क्षेत्र है। और ये कौशल, यहाँ पे उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी का नाम कुशावती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वही श्रावस्ती जहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास किए, सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सबसे ज्यादा शिष्य बनाए। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आइए आपको मल्ल महाजनपद दिखा देते हैं, जिसमें देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर आपका यूपी वाला हिस्सा। इनकी राजधानी कुशीनारा और पावा के तौर पर हम देखेंगे। कुरु महाजनपद उत्तर पूर्व हरियाणा और यूपी का मेरठ वाला जिला। इनकी राजधानी की बात करें तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के तौर पर हम जानते हैं। पांचाल की लोकेशन वर्तमान में देखेंगे तो रोहेलखंड का क्षेत्र पश्चिमी यूपी, और इसके 2 हिस्से थे, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी की काम्पिल हुआ करती थी। सूरसेन महाजनपद की बात करता हूं तो इसका ब्रजमंडल और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र, और सूरसेन की राजधानी मथुरा। और मत्स्य महाजनपद बात करें जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान, इसकी राजधानी विराटनगर या वैराट के नाम से भी हम जानते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए अवंती की बात करता हूं तो मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश एमपी वाला है। इसकी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी है, और दक्षिणी अवंती की राजधानी का नाम माहिष्मती है। इंपॉर्टेंट है। चेदी महाजनपद माय डियर बुंदेलखंड का क्षेत्र यूपी वाला। शक्तिमती या सोत्तिवथी इसकी राजधानी का नाम है, कई बार पूछा गया, ध्यान देना। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र ये महाजनपद गोदावरी नदी किनारे है। इसकी राजधानी का नाम पोतन या पोटली है। इसी प्रकार से गांधार, पेशावर, रावलपिंडी, पाकिस्तान, कश्मीर घाटी, इसकी राजधानी तक्षशिला है। कंबोज दक्षिण पश्चिमी कश्मीर, राजौरी, हजारा, कपिशा, अफगानिस्तान तक, और ये आपका राजपुर अथवा हाटक इसकी राजधानी है। काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगी। इस प्रकार से आज के सेशन में 16 महाजनपदों का हमने आपको मैप दिखाया, ट्रिक बताया। 16 महाजनपदों के नाम, राजधानी, वर्तमान में कौन किस राज्य की सीमाओं के अंतर्गत आता है, सब कुछ बताया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आपको जोरदार तरीके से बताना होगा, दोस्तों तक शेयर करना है। और पूरे इतिहास की हमने फैक्ट फाइल की सीरीज आपके लिए दे रखी है, इसको देखिए। और बहुत ही दुर्लभ तथ्यों के लिए हमने अंडर 1 मिनट का वीडियो इतिहास का दे रहा है, उसको भी कंटिन्यू देखते जाइएगा। और बाकी आपकी लाइव क्लासेस तो आपको पता है लगातार 7 बजे, 8:15 बजे, और इसके अलावा 10:15 बजे आपकी डेली की क्लास आती है। इसी के साथ सेशन करेंगे समाप्त। नमस्कार।